आज डे 11 चैप्टर 12 योर इमोशनल सेट पॉइंट्स आर विद इन योर कंट्रोल। नॉर्मल भाषा में समझे तो सेट पॉइंट मतलब एक मूड समझ ले, एक जनरल एटीट्यूड समझ ले। तो अभी तक हमने समझा है कि वॉट एवर वी बिलीव, जो भी हम बिलीव करते हैं, लाइफ हैपेंस इन द सेम वे। हमारी जो लाइफ है वो वैसे ही होती है जिस तरह के हमारे बिलीव्स होते हैं। मतलब एक लाइन जो मैंने बहुत पहले से बता रखी है कि आवर आउटर वर्ल्ड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। जो हमारे अंदर जो रहता है उसी का रिफ्लेक्शन बाहर रहता है। तो इनर वर्ल्ड मीन्स व्हाट वी बिलीव, हमारे बिलीव्स। ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, अपनी लाइफ की सिचुएशंस को देखते हैं और उनको कैटेगराइज कर देते हैं। कैसे कि ये चीज अच्छी है, ये बुरी है, ये सही है, ये गलत है, ये इसे हम चाहते थे, इसे हम नहीं चाहते थे। मतलब कई सारी कैटेगरीज में लाके खड़ा कर देते हैं, गुड बैड, राइट रॉन्ग, वांटेड और अनवांटेड। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि ये एबिलिटी है हमारे अंदर किस चीज की। जो सिचुएशंस आपको बाहर दिख रही हैं उनको कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, उनको चेंज करने की जरूरत है। और कई बार जैसे कंफ्यूजन होता है कि कहाँ गई मायरा जी। कंफ्यूजन क्या होता है कि ये काम करें ना करें, है ना, यहाँ जाए या ना जाए। और ये मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हटके बताना इसलिए चाह रही हूँ कि नॉर्मली हम सब की लाइफ में ऐसी कई बार सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें समझ में नहीं आता है कि ये काम करें या ना करें, यहाँ जाए या ना जाए। जो हमारा ब्रेन होता है वो लॉजिक लगाता है। जब कंफ्यूजन होता है तो लॉजिक से समझ में नहीं आता है, उस टाइम आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे तीन ब्रेन होते हैं, ये, दूसरा हार्ट, तीसरा गट। तो जब इसकी बात थोड़ा सा ना समझ में आए, मतलब लॉजिक बहुत ज्यादा हो जाए, तो आपको अपने हार्ट की बात सुननी चाहिए, अपने दिल की बात सुननी चाहिए। आपकी बॉडी, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपका गट, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, ऐसे समझेंगे। तो जब भी अगर कोई ऐसा कंफ्यूजन हो कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, और जैसे हम सबने पहले समझ रखा है कि जब भी पॉजिटिव रहता है हमारे लिए तो हमारी बॉडी डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है, उसको पता रहता है। आपको भी अपने इमोशन से पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है तो ये सही होना चाहिए। तो जब कभी ऐसा टाइम आए कंफ्यूजन का, तो अपने आप से पूछे, अपने दिल पे हाथ भी रख सकते हैं कि मुझे ये करना चाहिए। आपकी बॉडी, आपका हार्ट आपको बताएगा। आप बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे उस टाइम, नॉर्मल हार्ट बीट रहेगी। और अगर वो चीज आपके लिए ठीक नहीं होगी तो आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल उसी समय महसूस करेगी, आपकी हार्ट बीट हो सकता है बढ़ जाए। मतलब आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जब लॉजिक काम ना करे तो उस टाइम आप अपने दिल की बात सुने। और ये मैं बताऊं कि ऐसा क्यों कर सकते हैं, इससे थोड़ा साइंटिफिक अगर मैं बात करूं तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी जो है उसके सभी मूवमेंट्स इंक्लूडिंग पूरा फिजियोलॉजिकल, न्यूरो फिजियोलॉजिकल जितने भी मैकेनिज्म है, वो सारी चीजें एक साइंस के तहत आती है, उसे कहते हैं काइनेसियोलॉजी। और उसकी आप हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं कि वेदर आपके लिए ये चीज सही है या नहीं सही है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल कंडीशंस दैट अदर्स हैव क्रिएटेड। कई बार हमें ये लगता है कि दूसरों ने जो सिचुएशन क्रिएट कर दी है उसका कंट्रोल नहीं है हमारे पास, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके अंदर क्या है और कैसे नहीं कर सकते, क्या होता है उस टाइम जब कभी भी ऐसी सिचुएशंस होती है तो आप उधर फोकस करने लगते हैं, उन चीजों को हटाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब सीधा सा अगर मैं कहूँ, आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं सही हूँ, ये चीज गलत है, ये सिचुएशन गलत है, ये दूसरा पर्सन गलत है। तो उसमें क्या होता है उस केस में कि आपने अपनी पूरी एनर्जी कहाँ लगा दी, अनवांटेड सिचुएशन, अनवांटेड थिंग्स में। जैसे कल ये समझा था कि जिधर भी हम फोकस करते हैं उसी चीज से हमारे वाइब्रेशंस मैच करने लगते हैं, उसी से वैसी ही हमारी फ्रीक्वेंसी इमिट होने लगती है। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको लगे कि किसी दूसरे ने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है, और अब आप क्या कर सकते हैं, आप उन चीजों से लड़ने के बजाय अपना सारा फोकस अपने अंदर लेकर आए, उस तरफ ध्यान देने के बजाय, अपने आप को सही प्रूफ करने के बजाय। भले ही आप बिल्कुल सही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कहीं किसी को कुछ बोलना है या कुछ प्रूफ करना ही पड़ जाए तो आप फिर भी चुप रहे, आप वो सारे काम करें, बट अपनी एनर्जी जो है वो उस तरफ लेकर ज्यादा ना जाएं। बिकॉज जिधर भी आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपका अटेंशन जाएगा वो चीज बढ़ती चली जाएगी।
और उससे क्या होगा, हम ज्यादा अनवांटेड चीजों को और इनवाइट करते चले जाए। तो सीधा सा कहने का मतलब यही है कि आप जितना अनवांटेड चीजों से दूर रहने की कोशिश करेंगे, आपको जबरदस्ती उसमें नहीं घुसना है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आप उन चीजों का जवाब जरूर दें। मैं ये कभी भी नहीं कहती हूँ कि ऐसा आप दूर हो जाए कि सामने वाला कुछ भी करता रहे और आप चुपचाप बैठे रहे। तो वो सारी जो है एनर्जी वो एक्सपैंड करने लगती है। मतलब जिधर भी आपका फोकस रहेगा वो चीज एक्सपैंड करने लगेगी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उससे वही चीजों को और अट्रैक्ट करेगा, वैसी ही एनर्जी और अट्रैक्ट करेगी। एनर्जी मतलब वैसे ही लोग और मिलने लगेंगे, वैसे ही सिचुएशंस और होने लगेंगी। तो योर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इज बीइंग अफेक्टेड। ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो अफेक्ट होता है। मतलब आपका ध्यान शायद किसी और तरफ होना चाहिए, लेकिन इन चीजों को प्रूव करने के चक्कर में आपका ध्यान, ध्यान मतलब पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, और पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जिस तरफ अपना ध्यान लेकर जाएंगे उसी तरह के और थॉट्स वहीं पे अट्रैक्ट होंगे। अब्राहम आपको ये बताना चाहते हैं कि यू हैव एब्सोल्यूट चॉइस। आपके पास पूरा चॉइस है। आप अपनी लाइफ में किस तरह का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना कि आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस को कैटेगराइज कर देते हैं कि अच्छा है, बुरा है, वांटेड है, अनवांटेड है, ठीक है, सही है, गलत। अपने को विक्टिम मोड में ले आते हैं कि भाई ये चीज ऐसी है, मैं क्या कर सकती। लेकिन इब्राहिम आपको बताना चाहते हैं कि आपके हाथ में ही है उन एक्सपीरियंसेस को शिफ्ट करने का। आप कैसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपके पास है। आपको चूज करने का पूरा अधिकार दिया गया है। और एक बार अगर आप ये समझ गए तो कोई भी पर्सन, कोई भी चीज जिसको भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको ऐसे ही समझ में आएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि आपका फोकस उधर था। और ये फोकस कोई जरूरी नहीं है कि आपने आज ही बनाया हो। आप कहें कि नहीं भाई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैंने तो इधर फोकस नहीं किया, ये चीज बन गई। तो आप सबको पता है कि फोकस मीन्स एक थॉट जो आप इमिट करते हैं। जैसा मैंने कल भी बताया था कि कोई जरूरी नहीं है वो कब आपने किया हो, 10 साल पहले, 100 साल पहले, वो वहीं वेट कर रही होती है, और जरा सा आपका फोकस गया वो चीज ग्रो करने लगती है। शुरू शुरू में क्या है कि आपके जो थॉट्स हैं, कैसे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन को हम वो कर सकते हैं। हम सबको पता है कि शुरू शुरू में क्या होता है। मतलब शुरू में मीन्स आप जब ऐसे समझ लेंगे कोई नया काम करने जा रहे हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि अगर जब आप छोटे बच्चे थे, इस तरह से भी समझ सकते हैं। और इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब आप कुछ नया करने जा रहे होते हैं, तो शुरू शुरू में आपके जो थॉट्स होते हैं वो एक जनरल, मतलब ज्यादा फोकस्ड नहीं होते हैं। और उसे कहते हैं कि अर्ली वाइब्रेशंस, जो ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। जब आप कुछ नया काम करने जा रहे होते हैं, उसके बारे में जस्ट आपके पास अभी कोई आइडिया आया ही है, तो आपने उस तरह के थॉट्स अभी इतने ज्यादा क्रिएट नहीं किए, इसलिए आपको कुछ भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिलता। एविडेंस मतलब कुछ भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, कर भी सकते हो, मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जब आप उसी तरह के सिमिलर थॉट्स बार 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 अपने दिमाग में लेकर आते हैं, तो आप उसको पावरफुल डोमिनेंट थॉट बनाते हैं, और फिर उस तरह के फिजिकल एविडेंसेस आपको आपकी लाइफ में दिखाई देने लगते हैं। वो थॉट्स और स्ट्रांग होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको चीजें, आप फिजिकल एक्सपीरियंस होने लगती हैं। फिजिकल मतलब जो आप देख सकें, जिनको आप सुन सकें। कई बार होता है कि आप देख नहीं पा रहे, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग बात कर रहे हो, उसी चीज की बात कर रहे हो, तो वो सुनाई भी दे सकती है। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो चीज आसपास आपके आ चुकी है। और ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है अपने आप को गुड फीलिंग में लाने का। जैसे ही आपको पता चले कि हाँ जो मुझे चाहिए था वो अगल बगल इधर उधर कुछ समझ में आ रहा है उसका, तो अपने आप को तुरंत गुड फीलिंग में आप लेकर आएंगे। उससे क्या होता है, आपने अपना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन चेंज कर दिया। उस टाइम हुआ क्या कि उसी तरह के वाइब्रेशंस और अट्रैक्ट होने लगेंगे। और वैसे इसका उल्टा भी होता है, लेकिन उल्टे वाली बात नहीं करेंगे। तो जब हम ऐसा समझते हैं, गुड फीलिंग में आ जाते हैं, तो आप ऐसे समझेंगे कि जो आपका ट्रू सेल्फ है, आप उसे इनर बीइंग भी कह सकते हैं। और जैसे ही आप गुड फीलिंग में आते हैं, तो आपको पता है कि आपका जो इनर बीइंग है वो उस चीज से वाइब्रेशनली मैच करने लगता है। और इसका उल्टा, अगर गुड फीलिंग में नहीं आए, बैड फीलिंग में आ गए, तो मतलब वो मैच नहीं कर रहा है। और इसी पे एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। जैसे मान लो आप छोटे बच्चे हैं। अच्छा चलो, ऐसे सुनने से नहीं पता चलेगा। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि आंख बंद करके अपने बचपन के दिनों में जाओ, और अपनी दादी या नानी, मतलब एक फीमेल वॉइस सुनना है, और जैसे मैं कह रही हूँ उस हिसाब से आप सुनेंगे कि आप छोटे बच्चे हो और आपकी दादी या नानी आपसे ऐसा कह रही हैं कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम बहुत खुशी से अपना जीवन बिताओगे,
तुम्हें बहुत सारी खूबियां हैं। तुम एक यूनिक बच्चे हो, और इस संसार में तुम बहुत से लोगों की मदद करोगे, उन सबका भला करोगे। तो आप अपनी फीलिंग्स को चेक करें, कैसा लग रहा है आपको। और आई होप बहुत अच्छा लग रहा होगा कि एक फीमेल वॉइस क्या, आपकी दादी या नानी आपसे इस तरह से कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं, इसका अपोजिट। आप उन्हीं की वॉइस में जरा ये सुनेंगे कि तुम बहुत बुरे हो। तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह से काम करते हो, मुझे हर समय गुस्सा दिलाते रहते हो, है ना? किसी काम के नहीं हो तुम, कुछ नहीं कर पाओगे अपनी जिंदगी में। अब आप बताओ कि अब कैसा लग रहा है। अपनी फीलिंग्स चेक करेंगे, कैसा लगा। और एक चीज मैं इसलिए भी आपको और ये बताना चाह रही थी इस तरह से करके, कि आप कई बार अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। पीछे जाके आपने बस केवल ऐसा चीज इमेजिन करके सुना, और आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, है ना? दोनों तरह की फीलिंग आई होगी। तो अभी आप देखिए कि आप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं। चलो, मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगी, बस ये मैंने बस थोड़ा सा ऐसे आपको बता दिया कि जब भी आपको अच्छा लग रहा होता है, अभी जो बातें आपने सुनी आपको अच्छा लगा, दैट मीन्स आप इनर बीइंग, और वो जो बातें थी आपकी मैच कर गई। और उस टाइम पता है क्या, आप जो भी करेंगे फ्लरिश करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा हो, भाई बच्चों को डांटेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। डांटना बात अलग हो गई, लेकिन ये एक फीलिंग की बात हो गई जो मैं आप सबको ये बता रही हूँ। और मैं इसके मतलब बिल्कुल उसमें नहीं हूँ कि किसी को अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो उसे डांटो ना, या कुछ ऐसा डांटो। लेकिन नॉर्मली लोग अपना इस तरह का एटीट्यूड ही बना लेते हैं। उसकी मैं बात कर रही थी कि हर समय बच्चे को देखा नहीं, अगर वो थोड़ा सा भी मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, तो बस टूट पड़े उसको। चलो, ये बच्चों वाली बात पता नहीं कहाँ से आ गई, लेकिन पता नहीं, मैं ऐसी बता रही हूँ बस। तो आपने खुद ही देखा, अपनी फीलिंग्स चेक करके देखा कि आपको कैसा लग रहा है। और हम सबको पता है कि जब भी हम गुड फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स में रहते हैं, तो आपका कनेक्शन, आपका या आपके बच्चे का, चलो फिर बच्चे आ गए, लेकिन कनेक्शन सोर्स से बहुत अच्छा बना रहता है। प्लस आपके जो गोल्स हैं उससे भी कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है, वाइब्रेशनली अलाइनमेंट बना रहता है। और ये फीलिंग जो है, वो बिल्कुल एक्यूरेट इंडिकेशन है इसकी कि आप वाइब्रेशनली अलाइंड हैं या नहीं है। आप या कोई भी मूड्स, जो हमारे मूड्स होते हैं, एक इंडिकेटर है आपके इमोशनल सेट पॉइंट की। सेट पॉइंट का मतलब क्या है, कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों का मूड ही हमेशा ऑफ ही रहता है ना? सुना होगा कि अरे इनका मूड ऐसे ही रहता है, कब बिगड़ जाए पता ही नहीं चलता। तो ऐसा कहने का मतलब है कि उस पर्सन का ज्यादातर वो इसी तरह इसी मूड में रहता है। और ये मूड बनता कैसे है, जिसे कहते हैं एक हैबिचुअल पैटर्न बन गया है कि उस पॉइंट पे आके वो आदमी रुक जाएगा, और वो वही मतलब उसका एक सेट पॉइंट बन जाएगा, और वो वही वाइब्रेट करेगा। और वो चाहे वो बनता कैसे, अभी वो उसकी भी बात करते हैं। जैसे मान लो किसी का मूड इसलिए खराब हो जाता है कि जैसे उससे कोई कहो कुछ, ये खरीदना है, वो ऐसा करना है, तो उस समय उसका मूड खराब हो जाता है। उसको जैसे ही पता भी चलता है कि कुछ खरीदने की बात हो रही है या कुछ ऐसा, तो उसका मूड पहले से ही वो अपना खराब करके बैठ जाता है। लेकिन वो ऐसा कैसे होता है, थोड़ा सा उसको भी समझेंगे कि वो जब अपने, अब इसमें पास्ट लाइफ की बात अलग है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे अभी। वो संस्कार लेके वैसे भी आता है उस तरह के, तो उसकी बात नहीं करेंगे। अभी ये सिर्फ और सिर्फ अपने चाइल्डहुड की बात करेंगे कि उस इंसान के चाइल्डहुड में हो सकता है कि उसके पेरेंट्स ने फाइनेंशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करी हो, जैसे लैक ऑफ मनी कह सकते हैं। उस टाइम पेरेंट्स इस तरह की बातें किया करते होंगे, इस तरह का मतलब ऐसा थोड़ा सा वो रहता होगा कि उस पैसे को लेके चिंता या डर, इस तरह की प्रॉब्लम रहती होगी। और उस केस में क्या होता है कि जैसे ही बच्चे को भी बार बार बोला जाता है कि अरे पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, ये तुम्हें चाहिए, ये तुम बाद में लेना, अभी कुछ ये सब हो नहीं पा रहा है, तुम्हें ये जरूर चाहिए। मतलब इस तरह की जो ये इसमें बातें लिखी हुई हैं कि इस तरह का बच्चा इन बातों को सुनता है। जब बार बार इसको सुन लिया तो अब क्या होगा कि वो किस उसमें आ गया, एक वरी मतलब चिंता, उसमें फियर, कभी कभी उसके अंदर एंगर भी आ जाता है, डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है। तो उसका उसी रेंज में एक सेट पॉइंट बन जाता है। और अब जब वो बड़ा हो गया, तो जैसे ही पैसे की बात आती है, मनी या अबंडेंस, इस तरह की कोई भी बात आती है, तो उसका जो मूड है ना, वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? उसी वरी, फियर, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, मे बी गुस्सा, उसमें चला जाता है। वो उस चीज को सुनते ही कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो इस तरह से किसी का भी क्या बन गया,
आप इसे मूड कह सकते हो, इसे एटीट्यूड भी कह सकते हो, कुछ लोगों का इसे एक इमोशनल सेट पॉइंट है, बिहेवियरल पैटर्न है। तो लेकिन इब्राहिम बताना चाहते हैं कि आपका सेट पॉइंट कुछ भी हो, आप उसको डिलिबरेटली चेंज कर सकते हैं। और इसको चेंज करने का बहुत अच्छा तरीका उन्होंने बताया है, वेन यू एक्सपेक्ट समथिंग डिफरेंट। अगर कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ शायद कुछ अलग हो सकता है, तो फिर आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। योर इमोशनल सेट पॉइंट्स कैन बी चेंज्ड। इसमें उन्होंने लिखा है कि वी वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट यू डू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द सेट पॉइंट्स दैट यू अचीव। और ऐसा आप डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के ही, ये आपको अपने थॉट्स बार बार उस तरह की लेके आनी होगी जैसा आप चाहते हैं। ये सारी चीजें जो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें यही है कि हम अपने ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप जब अपने ऊपर काम करते हैं तो सामने वाली चीजें बहुत हद तक चेंज हो सकती हैं। आते हैं आज के क्रिएटिव प्रोसेस पे, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिया है। ये क्रिएटिव प्रोसेस 12 है। वुडंट इट बी नाइस इफ। कितना अच्छा हो यदि, वुडंट इट बी नाइस इफ। अच्छा, ये कब करना है? ये तब करना है जब आप लोअर उसमें हो, नेगेटिव आपके वाइब्रेशंस हो, बहुत सारी चीजों को आप रेजिस्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। जैसे अभी इमोशनल सेट पॉइंट की बात की थी, तो वो पर्सन जैसे ही मनी को सुन रहा है वैसे ही वो नीचे ड्रिप चल हो जा रहा है, मतलब नीचे आ जा रहा है, नीचे वाइब्रेशन में आ जा रहा है। तो इस तरह को चेंज कैसे किया जाए? तो इसको समझते हैं कि जब भी आप कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए, मान लो ये एक सेंटेंस है कि मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो ये देखो दो सेंटेंसेस हैं इसमें। इसमें वांटिंग भी है, मतलब आप चाहते भी हैं, और किसी चीज का एब्सेंस भी है, वो हुआ नहीं है अभी। तो दो सेंटेंसेस हैं, मतलब मिक्स्ड वाइब्रेशंस हैं। यू वांट समथिंग बट अभी नहीं है कुछ ऐसा। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा फेर बदल करना चाहें तो हो सकता है आप कहें कि हाँ मैं पहला सेंटेंस वो दूसरा नहीं बोलते, तो पहला सेंटेंस बोल दिया कि हाँ मैं ऐसा चाहती हूँ, आई वॉन्ट मतलब दिस। दूसरा सेंटेंस आपने अपने अंदर होल्ड करके रखा है, आपने बस बोला नहीं है लेकिन आपके अंदर है वो चीज, आप अभी मुंह से निकाल नहीं पाए हैं लेकिन आपके अंदर वो चीज है, वाइब्रेशन फॉर्म में, फीलिंग फॉर्म में। एंड यू नो फीलिंग इज द सीक्रेट। आपने उसे बोला हो या ना बोला, एक सेंटेंस बोला है आई वॉन्ट दिस, इसीलिए हमेशा कहा जाता है एफर्मेशंस में आई वॉन्ट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आप चीजों को रिजेक्ट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं कि आई वॉन्ट दिस बट अभी बोला नहीं, लेकिन वो अंदर उसकी वाइब्रेशन चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पहला सेंटेंस बोल दें और दूसरा अपना चुप्पी मार के बैठे रहें तो काम हो जाएगा। वो आपने वाइब्रेशंस इमिट कर ही दिए हैं फीलिंग्स के फॉर्म में। लेकिन जब आप कहते हैं कि वुडंट इट बी नाइस इफ, जो भी चाहिए, जैसे मान लो आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट अ पेन, मैंने जैसे ये सोचा तो मुझे लगा कि मेरे पास नहीं है, लेकिन इस चीज को, सेट पॉइंट को बदलना कैसे? वुडंट इट बी नाइस कि मेरे पास पेन होता एक बहुत अच्छा। तो ये सेंटेंस आपने चेंज किया और आप अभी जो नीचे थे वो धीरे धीरे ऊपर आने लगेंगे, मतलब आपके वाइब्रेशन लेवल हाई होने ही लगेगी। तो आपने एक्सपेक्टेशन की फीलिंग लेके आए इस सेंटेंस से, एक्सपेक्टेशन की फीलिंग लेकर आए। और ये एक बहुत ही पावरफुल गेम है जो कि आपके पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्रूव करता है, और इससे आप रिजल्ट को तुरंत ही एक्सपेक्ट ना करने लगे, बिकॉज अभी आप ये अपने जो उस पे काम कर रहे हैं कि अभी तो जो एकदम ही नेगेटिव आप थे उसको वहां से हटने का ये काम है। और इसमें एक एग्जाम्पल दिया है वेट लॉस का। कितना अच्छा हो यदि ऐसा हो जाए, कितना अच्छा हो यदि ऐसा हो जाए। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो लॉजिक माइंड है वो आपका एक साइड हो गया कि हाँ भाई ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, मैं मेरा भी इसमें काम नहीं है। इसका ट्रिक यही है कि लॉजिकल जो माइंड है उसको एक साइड कर दिया, चुप बैठा दिया। दिस गेम इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो पावरफुल इज बिकॉज व्हेन यू से वुडंट इट बी नाइस इफ, यू आर चूजिंग समथिंग दैट यू वांट। आप उस चीज को चूज कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, बट उसी के साथ साथ यू आर बीइंग सॉफ्ट एंड इजी अबाउट इट। आप मतलब कोई वो नहीं कर रहे हैं कि अपने को रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मेरे पास है नहीं। हाँ ये पता है नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा हो अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो जाए। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल आपको अपना बॉडी वेट जो है वो कम करना है, तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसमें इन्होंने काफी सारे सेंटेंसेस लिख के रखे हैं। जैसे कि मान लो wouldn't it be nice if my metabolism began to cooperate with me a little more, wouldn't it be nice if the desires that I have been holding for a long time sort of came to peak like a guiding light। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको एक अपना टॉपिक लेना है
जैसे इसमें वेट लॉस का है, आप अपना कुछ भी ले सकते हैं कि जो चीज अभी आपके पास नहीं है और जो चाहिए, ठीक। और उसके बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं कि वुडंट इट बी नाइस इफ, कितना अच्छा हो अगर ऐसा हो जाए, कितना अच्छा हो अगर ये हो जाए, वुडंट इट बी नाइस इफ आई लुक लाइक आई डिड इन दिस पिक्चर, wouldn't it be nice if I could reclaim the body weight I had when I had such and such age? Wouldn't it be nice if my physical body came into alignment with my dream? जैसा मैं चाहती थी, जो मेरी ड्रीम बॉडी है उस तरह की हो जाए। तो आपने ये यहाँ पे कहीं भी अपने आप को प्रॉब्लम में लेकर नहीं आए, मतलब लॉजिक माइंड नहीं लगाए कि भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा कैसे सोच सकते हो, नहीं। सोच सकते, सोच तो सकते हैं ना कि अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। फिर इसी तरीके से देखो, इसमें ये सारी चीजें क्यों लिखी हैं कि आप इस तरह से अपने उस पे काम कर सकते हैं। कि जैसे आपको पता है कि एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वेट लॉस का। चलो, wouldn't it be nice if my physical body came into alignment with my dream? Wouldn't it be nice if I discovered this to be much easier than it's ever been before? Wouldn't it be nice if my physical body began responding differently to food? Wouldn't it be nice if I began feeling a greater inspiration to exercise? Wouldn't it be nice if food burning characteristics of my body kicked into high gear and this process turned into an easy, almost effortless scenario? तो ये सारे बहुत सारे इन्होंने ऐसे सेंटेंसेस इसीलिए इसमें लिख रखे हैं कि तरह तरह से आपको बताना है कि वुडंट इट बी नाइस इफ, क्या क्या आप सोच सकते हैं उस चीज के बारे में। उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग में लेकर आएंगे और उसको लिखेंगे। और इसमें साथ में ये लिख दिया है कि डू नॉट एक्सपेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट्स, तुरंत रिजल्ट्स की वो मत करिएगा, बिकॉज अभी आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि जो आपका एक इमोशनल सेट पॉइंट था वहां से हटने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं अपने चारों तरफ, हर चीज, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए देख पा रहे हैं कि उसकी एक आपके अंदर बिलीफ बनी हुई है। और बिलीफ को चेंज करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। जो भी आपका सब्जेक्ट ऑफ द डिजायर हो, उसी के हिसाब से आप अपने सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देंगे कि कितना अच्छा हो अगर ऐसा हो जाए, कितना अच्छा हो अगर उसके साथ ऐसा भी हो जाए। इसको फिर वही बात है, एक गेम की तरह प्ले करना है। तो ऐसा करने से आप धीरे धीरे उस अलाइनमेंट में आ जाएंगे, उस ट्रैक पे आ जाएंगे, उसकी वाइब्रेशन से मैच आपकी वाइब्रेशन होने लगेगी। आपके डिजायर की वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से मैच होने लगेगी। तो किसी भी चीज को लेके अभी तक अगर आपके अंदर ये था इनसिक्योरिटी, जेलेसी, रिवेंज, तो वो उठ के धीरे 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 ऊपर आ जाएगा। पहले होपफुलनेस, ऑप्टिमिज्म, धीरे धीरे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वट एवर यू एक्सपेक्ट इट हैपन्स। वट एवर यू एक्सपेक्ट, जो भी आप सोचते हैं ना कि ऐसा हो जाए, हो सकता है, तो वो चीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज उसमें आप कुछ रेजिस्ट नहीं कर रहे होता, बहुत इजी है। वुडंट इट बी नाइस इफ, कि एक दिन हम सब लोग एक साथ मिले ऑफलाइन। तो मैम अभी तक जो एफर्मेशंस ऐसे लिख रहे थे कि कुछ चाहिए तो आई एम हैप्पी और थैंक यू, तो उसको इसी में चेंज करना है अभी। वो चीज अलग थी। वो तो आप ये इसलिए है कि कुछ चीजों को लेके आपके दिमाग में ना ऐसा है कि आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए तो, लेकिन वो चीज अभी है नहीं। उस चीज को लेके आपके अंदर एक, जिसे कहते हैं, एक रेजिस्टेंस है अभी भी कि ये चीज है नहीं। तो कि उस अपन को मिले तो मैंने मैम सोचा। हाँ। मैम वो भी चीजें जिनके लिए डाउट होता है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनके लिए भी सोच सकते हैं ना कि काश ऐसा हो जाए। हाँ, हमें वो अगर उसके लिए सोचे तो लगता है कि अरे पता नहीं ये पॉसिबल नहीं है। अब तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे हो जाता है ना मैम कुछ चीजों के लिए दिमाग में कि इट्स डिफिकल्ट, अब क्या इस बारे में सोचेंगे या अब कैसे सोचेंगे। तो उनके लिए सोच सकते हैं ना मैम कि वो बिलीव को हटाने के लिए कि हाँ काश ऐसे हो जाए, हाँ काश वैसे हो जाए, काश ऐसे हो जाए, वो सब चीजें। चीज हो जाता तो कितना अच्छा रहता, फिर ऐसा हो हाँ, जाता तो कितना अच्छा होता। हम वो हैप्पी फीलिंग में बने रहे क्योंकि हाँ ठीक है मैम, समझ ये ज्यादा ये अच्छा है मैम, ये ज्यादा अच्छा है, वो फिक्स पॉइंट नहीं है ना। तो बहुत सारे काश कर सकते हैं मैम इसमें तो। तो इसके साथ ही आप जो काश, काश से मुझे ये याद आया कि उस तरह के जो गाने होते हैं वो सब उनसे थोड़ा दूर रहेंगे। अजीब अजीब से गाने, वो क्या था कि मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा कागज ही रह गया, ऐसा कुछ था अभी। अच्छा, ये सारे गाने इतने अच्छे, मतलब ऐसा नहीं है मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, बहुत अच्छे गाने और सुनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं फिर से यही बताऊंगी कि अगर इस पाथ पे चलना है तो इन चीजों से थोड़ा दूर है। बहुत अच्छा लगता है
मुझे पता है ना। वो क्या है, घुंघरू की तरह बजता ही रह गया, है ना। तो पता चला बजता ही रह गया। मेरे नैना सावन भादो। इसी से क्या है, इसी से ही अपने दिमाग में आता है कि लाइफ इज हार्ड, जीवन एक जंग है ना, लाइफ स्ट्रगल है। इन गानों के साथ भी ये लाइनें भी जुड़ी हुई हैं। तो अब अपनी लाइफ को इजी एफर्टलेस वे में जीने की इस तरह के गाने भी ढूंढेंगे। वो कौन सा मैंने अभी जो भेजा था उसमें, ग्रुप में एक भेजा भी है ना। हाँ जी, नेहा जी कुछ कहना। दीदी आपने बोला है कि जो चीजें हम चाहिए उन्हें उन्हें देखो और उनको अप्रिशिएट करो, यही कहा है ना, मतलब खुश रहो उनको देख के। जो चीज चाहिए उन्हें देख के अप्रिशिएट मत करिए, जो चीज किसी आपके और पास ऑलरेडी है उन चीजों को देख के अप्रिशिएट करना है। जो किसी और के पास है और मुझे चाहिए लेकिन दिख रही है सामने, ऐसा हाँ कुछ ना। हाँ, तो अच्छा दीदी ये एक भी और अंदर खुशी लेकर आए नहीं। एक सवाल है मेरा कि कि जो है जो ये एनर्जीज होती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी होती है, तो अगर हम इन्हें कभी सोचें कि ये दिखेंगी कैसे, तो कैसे दिख, अगर इन्हें देखना चाहे दिमाग में रख के, तो कैसे दिखती होंगी ये फ्रिक्वेंसी? अलग अलग है का मतलब क्या है इसमें? कोई ज्यादा बड़ी है, छोटी, ऐसा कुछ? स्क्रीन दिखाई दे रही है व्हाइट। यस। तो देखिए बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊं, ये सारी लाइंस दिख रही हैं, बहुत कम मैंने बनाई है, इस तरह की अनलिमिटेड लाइंस हैं। और एक लाइन एक फ्रीक्वेंसी है। हर पर्सन की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, हर पर्सन नहीं, हर चीज की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये मैं पहले भी वैसे बना चुकी हूँ, आप सबको पता ही है ये डायग्राम। और तो मैंने कई बार आपको बताया है कि आपको बस अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करानी है। मान लीजिए अभी आप यहाँ है और आप जो चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी शायद यहाँ है, तो आपको ये चीज कैसे मिलेगी? कभी आप फोन करते हैं तो बस नंबर घुमाया और यहाँ से फोन लग गया। लेकिन पता है क्या, इस केस में आपको क्या करना होगा, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करके यहाँ पहुंचना होगा और आप उसके साथ, ये आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी और वो चीज आपको सामने दिखाई देने लगेगी। ठीक है। रखो तो यहीं पे लाइफ इसे। सच में स्ट्रगल है, पता है क्या, अपने ऊपर काम करना स्ट्रगल है और कहीं कुछ नहीं करना। सारी जिद्दोजहद, सारी जंग अपने से ही लड़नी है, अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को खत्म करने में ही सारी लड़ाई है। बस उसको ही जीतना है और कहीं किसी से कुछ, कोई दूसरे पर्सन से नहीं, कोई दूसरी सिचुएशन से नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं है। सारी मेहनत अंदर करनी है। और नॉर्मली हम क्या करते होते हैं, सारी जो लड़ाई है वो बाहर चलती है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। लड़ाई बाहर करते रहते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो अब लड़ाई सबको करनी है अपने आप से। रोज सुबह उठते ही लड़ाई शुरू, ठीक, और जब तक सोएंगे नहीं लड़ाई करते रहेंगे। और लड़ लड़ के अब देखो, कोई कहे कि इतना जो वीडियो का इतना पार्ट रिकॉर्ड करके कहीं और भेज दो, पता चले ये मैडम सबको लड़ाई करवाना सिखा रही। मैम जो सेंटेंसेस लिखने हैं वो would it be nice if dash whatever we want, or else like I just wish whatever we want, I just wish, is it okay? लिखने के लिए या सोचने के लिए जो आज का है आई जस्ट क्रिएटिव विश प्रोसेस नहीं, में। वुडंट बी नाइस इफ। wouldn't be nice if। कितना अच्छा हो अगर ऐसा हो जाए, कितना अच्छा हो कि मेरा ये काम हो जाए, कितना अच्छा हो कि मेरा जब ये काम हो तो मुझसे ये लोग ऐसी बातें करें, कितना अच्छा हो कि मैं उस काम करने के लिए जब निकलूं तो वैसा वैसा हो जाए। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, है ना। कितना अच्छा हाँ। हो कि मेरे मनपसंद वाला काम मुझे मिलता जाए। कितना अच्छा हो कि जब मैं अपने मनपसंद वाला काम कर रही हूँ तो मुझे अंदर से कितनी खुशी होगी। कितना अच्छा हो कि मैं हर समय खुश रहूं। कितना अच्छा हो कि जब मैं खुश रहती हूँ तो मेरे आसपास वाले लोग भी खुश रहते हैं। हम्म। हाँ ठीक है मैम। तो मैम आई एम हैप्पी वाला जो हम लोग लिखते हैं वो और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि देखो, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, जो भी आप चीज चाहते हैं उसके लिए, उन चीजों को आप बिलीव कर सकते हैं कि हाँ इन चीजों को मैं अपने अंदर ला सकती हूँ कि
जैसे कोई भी गोल अचीव करना है उसके लिए जो भी आपने अफर्मेशन बनाए, ये जो चीज है, ये वुडंट इट बी वंडरफुल या वुडंट इट बी नाइस इफ, वो तब है जब आप उस चीज को आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी मैं कर सकती हूँ। आपका वो बिलीफ ही नहीं बन पा रहा है। जो इमोशनल सेट पॉइंट है वो बहुत लो है उसके लिए। उसके बारे में जैसे ही सोचते हैं तो अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आने लगती है। तो उसको चेंज करने के लिए, उस नेगेटिव वो फीलिंग को चेंज करने के लिए आपको धीरे 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 ऊपर बढ़ना होगा। ठीक है, और फीलिंग इज अ सीक्रेट। जैसे आपने फीलिंग चेंज करी, तो वो चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बहुत बड़ी चीज हो, वो सब कुछ हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। नाइस कि जब मेरा वो काम हो रहा हो तो मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वुडंट इट बी नाइस कि मैं जब सबके साथ शेयर कर रही हूँ तो सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे। बी नाइस जब वो सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसको इस तरह से और कैसा और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है। तो ये आप देख रहे हैं ना कि ये सेंटेंसेस जैसे जैसे बोल रहे हैं, अंदर और खुशी आती जा रही है। अच्छा हाँ, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी होगा, वैसा भी होगा। तो आपने क्या किया, अपनी फीलिंग्स चेंज कर ली। सारा गेम यही है, अपनी फीलिंग्स चेंज करने का। बहुत सारी चीजों को लेके हम अपनी फीलिंग्स चेंज नहीं कर पाते। ठीक तो है। अगर इसे हिंदी में बोलना होगा तो ऐसे बोलेंगे ना, अगर या काश, तो फिर अगेन काश तो एक वो वैसा वाला हो गया ना। हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको मन में? हिंदी में बोलना है। नहीं मतलब सोचने के लिए। सोचने के लिखते लिए, हुए तो इंग्लिश में लिखते हैं बट सोचने के लिए हिंदी में सोचते हैं। मतलब कभी कभी ऐसे जैसे कि मतलब किसी को बोलते हुए भी, क्योंकि आजकल कोई वर्ड भी बोलते हैं, कोई लाइन भी बोलते हैं, किसी से कम्युनिकेट भी करते हैं, तो ऐसे होता है ना कि उसको किस वे में बोला, मतलब नेगेटिव वे में ना निकले मुंह से, उस हिसाब से सेंटेंस को फ्रेम करने ओके के यार, लिए आई अवेयर कैन हो गए। आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन थिंक इन इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जब आसपास के कितना लोगों से बात कर रहे हैं तब तो हिंदी में करना पड़ता है ना। अच्छा, कितना अच्छा हो अगर, कितना अच्छा हो, और हिंदी कितना अच्छा हो यदि। तो इसमें क्या हुआ, कितना अच्छा हो यदि, यदि की एनर्जी लगा दी, व्हाट इफ की एनर्जी लगा दी, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी लगा दी। हर चीज की अपनी एनर्जी है। आपने क्या किया, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी लगा दी कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा। ऐसा हो जाए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, है ना। तो एक्सपेक्टेशन की आपने एनर्जी लगा दी। ऐसे भी बोल सकते हैं ना, अगर ऐसा हो जाए तो मुझे ये। अगर ऐसा हो जाए, है ना। नहीं भाई, इसमें आपको ये बताना है कि कितना अच्छा हो अगर ऐसा हो। वो अच्छी वाली फीलिंग ऐड करने के लिए आपको ये अच्छा वाला वर्ड यूज करना पड़ेगा कि कितना अच्छा हो, वुडंट इट बी नाइस, कितना अच्छा हो अगर ऐसा हो जाए, कितना अच्छा हो कि सब कुछ सेट हो जाए, कितना अच्छा हो कि जो मैं कहूँ वो मेरी सारी बातें सब लोग मान ले, मजा आ जाए। और अगर इसमें आप देखो, अच्छा यही मैंने कहा ना कि कितना अच्छा हो अगर ऐसा हो जाए, कितना अच्छा हो कि आज शाम को मुझे पिज्जा खाने को मिल जाए, कितना अच्छा हो पिज्जा खा के मुझे बहुत मजा आएगा, कितना अच्छा हो मेरे एकदम टेस्ट बड में, मतलब बड़ा अच्छा लगेगा। अभी इस सेंटेंस को देखो, काश अगर मैं पिज्जा खाती शाम को। अभी देखो ये फीलिंग्स में चेंज आया, है ना। काश वाली एनर्जी थोड़ी डिफरेंट हो गई, वो लोअर उसमें चली गई कि अभी तो नहीं है, काश ऐसा हो जाए तो। अंदर एक सैडनेस वाली फीलिंग आ गई। लेकिन अभी आपने इस सेंटेंस को चेंज किया, कितना अच्छा हो अगर ऐसा हो जाए, तुरंत एक गुड फीलिंग में आप आ गए। तो बस फीलिंग चेंज करनी है। अगर इसको भी ऐसे भी देख सकते, अगर मैं शाम को पिज्जा खाऊं तो, अगर मैं शाम को पिज्जा खाऊं तो भी ये थोड़ा एक जनरल हो गया, मतलब खुशी नहीं आई। कितना अच्छा हो अगर मैं पिज्जा खा ही लूं आज। अब जिनको पिज्जा अच्छा नहीं लगता वो सोचेंगे क्या पिज्जा पिज्जा कर रहे हैं। कितना अच्छा हो मैं रात में कॉफी पी के सो जाऊं। तो देखो ये शब्दों में भी कितना पावर होता है ना। वर्ड्स में पावर होता है बहुत ज्यादा। आप क्या वर्ड्स बोल रहे हैं, उसकी उससे आपकी एनर्जी ही डिफरेंट हो जाती है। मैम कितना अच्छा हो कि मैं खाते पीते दुबली हो जाऊं। वाह, मजा आ जाए तब तो, वाह। हाँ। पर दीदी ये तो वो है ना, क्या बोलते हैं, बिलीव क्या नहीं, एक आप बताइए ना कि बिलीव होता है एक। इमोशनल सेट पॉइंट को चेंज करने का बताया ना, वही ना। प्लेसिबो इफेक्ट, क्या कह रहे हो, क्या बताया मैंने। मैंने तो बहुत सारी चीजें बता दी है, पता नहीं क्या क्या बता दिया है।
जो एक बिलीव हमने बना लिया पर सच नहीं है। बिलीव बना ले लेकिन वो सच नहीं है। भाई इसको एक वो कह सकते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट जरूर कह सकते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं लेकिन फिर भी इस तरह का काम कर रहे हैं कि वो चीज है नहीं, फिर भी उसको वैसे देख रहे हैं। प्लेसिबो इफेक्ट इसी को कहा जाता है ना, कि वो चीज है नहीं अभी लेकिन उसको इस तरह से देख, मतलब अपने जो लॉजिकल वाला जो माइंड है ना उसको बेवकूफ बना रहे हैं, यही सीधे से समझ लो। अभी कहीं कोई पिज्जा खाने की बात नहीं है लेकिन अपने लॉजिकल माइंड को चुप बैठाने के लिए ये सारी ट्रिक्स है। कितना मजा आए, कितना अच्छा हो, लॉजिकल माइंड कुछ कब आप बोलेगा नहीं, पिज्जा इनको खाने रहने दो जाएंगे? अपने ख्यालों में। और पता नहीं चलेगा कि वो बात कब सबकॉन्शियस में चली गई और सच में पिज्जा आ गया। तो अभी आज का वो असाइनमेंट क्या बताया आपने? क्या बताया? असाइनमेंट? यही तो मैं बता रही हूँ कि कितना अच्छा हो, कितना, ये इतनी देर से मैं यही तो बोल रही हूँ, वुडंट इट बी नाइस इफ, ये जो सेंटेंस है इसी को लेके आपको जो भी आपका डिजायर है, जो भी आपका ड्रीम है, जो चीज आप उसके लिए तैयार नहीं हो पा रहे अंदर से, उस चीज के लिए इस तरह के सेंटेंसेस को अंदर से निकाल के लिखना शुरू करेंगे कि कितना अच्छा हो अगर ऐसा हो जाए, कितना अच्छा हो कि मैं अपने एक सुंदर से घर में रहना शुरू कर दूं, कितना अच्छा हो कि मैं अपनी ये डिग्री मुझे मिल जाए, कितना अच्छा हो कि मैं खाते पीते हर समय रहूं और मेरा वेट वैसा ही रहे। मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सभी चीज के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं, अपने दिमाग में बार बार चीजों को लेकर आ सकते हैं। वुडंट इट बी नाइस? चलिए, मैम थैंक यू। असाइनमेंट कहीं ये ना हो कि आज पिज्जा खाना है। सब लोग ये भूल गए थे ना, लास्ट में यही रह गया था कि आज पिज्जा खाना है। हाँ, सैटरडे नाइट भी है ना। सैटरडे नाइट है, पिज्जा। मंडे। यहाँ सब बंद है, आज नहीं है। तो वो ब्रेड पे बना के खा लेते ना, चीज और वो डाल के सब्जियां। देखिए भाई, अगर जैसे कहते हैं ना कि अंदर एक बार थॉट घुस गई ना तो पूरी कायनात उस तरह की साजिश करने में जुट जाती है। आपको पता है ना, कौन कहाँ से कहाँ पिज्जा लेके चला आएगा आपको नहीं पता। दिया आज तो कोई ना कोई पिज्जा ही बनाएगा जरूर। इतने सारे पिज्जा डे लोग हैं, आज। कोई ना कोई जरूर पिज्जा खाने वाला है। आज और इन्होंने ब्रेड पे बोला है ना, वो तो कर ही लेगा कोई ना कोई इजीली। दीदी हम ऑर्डर करेंगे तो आएगा ही ना। हाँ बिल्कुल, और क्या। चलिए कोई नहीं, लेकिन मेरा कहने का बस ये मतलब था कि जिस तरह की थॉट हमारे अंदर घुस जाती है, आप उस यूनिवर्स के पावर्स पे बिल्कुल भी भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, भरोसा नहीं, बिल्कुल भी डाउट ना करें। भरोसा नहीं रखना है, डाउट ना करें बस। और फिर उसकी साजिश देखें कि वो आपके लिए क्या क्या कर देती है। ठीक है, चलिए तो फिर मजे करते हैं, और ज्यादा मजे करते हैं और खुश रहते हैं सभी लोग, बहुत ज्यादा। मैम आज का ये क्रिएटिव प्रोसेस बहुत अच्छा है, ये वाला। लिमिट क्रॉस कर दीजिए खुश रहने की, देखिए क्या करते हैं आप सब। कभी कभी हम गुस्से की लिमिट क्रॉस कर देते हैं, परेशान होने की लिमिट क्रॉस कर देते हैं, रोने धोने की लिमिट क्रॉस कर देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि खुश रहने की लिमिट क्रॉस कर दे? करा है किसी ने कभी ऐसा? वो करके देखते हैं, कितना मजा आएगा ना। कितना अच्छा हो कि हम लोग सारे लोग ऐसी लिमिट क्रॉस करने लगे खुश रहने की। इतना खुश रहे, इतना खुश रहे कि टीवी खोलना। चलिए ठीक है, अच्छा, थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू मैम। थैंक यू दी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक बाय यू। बाय। थैंक यू सो मच। बाय।